हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हम ईवीएस का सितंबर 2015 प्रीवियस सेट हल करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे हाउ टू सॉल्व ईवीएस पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट विद टैगवर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और उसको देखें, और उसके साथ में सीटेट कैसे पास करें ये भी आप वीडियो देखें। इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक बताए गए हैं कि आप आंख बंद करके ऑप्शन को सही कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे कम गलतियां करें। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। थर्ड ऑप्शन है बच्चे बहुत से प्रश्न हों पूछे। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ये जो है इस बात का समर्थन नहीं करती कि बच्चे कम गलतियाँ करें, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर बच्चे अधिक से अधिक गलतियाँ करते हैं। और ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये भी सही है। और पर्यावरण में हमने बताया था खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, तभी बालक जो है खोज कर सकता है। लेकिन प्रश्न में नहीं शब्द दिया है, इसलिए हमारा नकारात्मक उत्तर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। फर्स्ट ऑप्शन है समूहों में पंक्तियों का संग्रह करना। सेकंड ऑप्शन है पंक्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जितनी अधिक पंक्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ आपका याद करना निगेटिव टैग वर्ड है और इसमें बताया गया है प्रश्न में कि कौन सा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हम बच्चों को याद करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे के द्वारा कार्य का विस्तार, ये भी सही है आपका। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन बताया बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन का पर और सहयोग, ये भी सही है। ऑप्शन में आपके नहीं शब्द बताया गया है प्रश्न में, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका याद करना ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। अगर आप लोगों ने हमारी टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे लेक्चर वीडियो में जाएं। गाइडलाइंस लेक्चर वीडियो नाम की एक प्ले लिस्ट में दिए गए हैं, उसमें आपको टैग वर्ड अधिक से अधिक प्रोवाइड कराए गए हैं, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों की खोज सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर निम्नलिखित में से शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। हम बच्चों के कार्यों के केवल, देखिए यहाँ केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड आ गया, केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। हम बच्चों के कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि उसके संपूर्ण विकास के पक्षों पर हम ध्यान देंगे। इसलिए यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, सेकंड ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, थर्ड ऑप्शन है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है समुदाय सीखने का महत्वपूर्ण संसाधन, समुदाय में वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ अवसर आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, और फर्स्ट बताया गया बहुत सस्ता संसाधन है। सस्ता संसाधन ये कोई खरीदने वाली चीज़ नहीं है समुदाय, जिसमें सस्ता और महंगा का हम उपयोग करेंगे। और आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। समुदाय जो है बहुत कठिनाई पूर्वक बनता है। समुदाय का अर्थ है ग्रुप बनाना, जैसे गांव में लोगों का ग्रुप होता है, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन नहीं है। और ये समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि हर समुदाय जो है समझदार हो और बुजुर्ग व्यक्ति हो। इसलिए यहाँ आपका तीनों ऑप्शन गलत होते हैं, यहाँ आपका केवल फोर्थ ऑप्शन राइट होता है। जो भी समुदाय, अगर अच्छा समुदाय होगा तो अच्छी वास्तविकता सीखने को मिलेगी, और अगर खराब समुदाय होगा तो हमें खराब स्थितियों के बारे में सीखने को अवसर मिलेगा। इसलिए यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका सॉल्यूशन वाला प्रश्न है, इसको हम लेक्चर वीडियो में कराएंगे। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेलगाड़ी में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकंड ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा, फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि गुरप्रीत पहली बार दिल्ली से चेन्नई के बीच में गंगा नदी नहीं पड़ती है, आपकी गोदावरी नदी पड़ती है, कृष्णा पड़ती है, और आपकी नर्मदा नदी भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपकी गंगा नदी नहीं पड़ती, इसलिए कह रहा संभावना नहीं है। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन है जैसलमेर, सेकंड ऑप्शन लद्दाख, थर्ड ऑप्शन है मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है दार्जिलिंग। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। भारत में लद्दाख जो है सबसे ठंडा प्रदेश रेगिस्तान क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पूरे वर्ष भर ठंडी होती है। इसी प्रकार आप ऑप्शन को याद रखना, ठंडा रेगिस्तान अगर पूछा जाएगा तो आपका लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। उनकी मृत्यु के समय वे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। सेकंड ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति थे, थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति थे, फोर्थ ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री थे। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जी हाँ, डॉक्टर हुसैन जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1969 तक था। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आलू चिप्स, सेकंड ऑप्शन है दूध पनीर, थर्ड ऑप्शन है सेब जैम, फोर्थ ऑप्शन है कच्चा आम अचार। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ना खाद्य संरक्षण का मतलब होता है खाने वाली चीज़ों को सुरक्षित रखना। तो इसमें कौन सा जोड़ा कह रहा ठीक नहीं है? देखिए, हम आलू और चिप्स को काफ़ी लंबे समय तक हम इसको व्यवस्थित करके रख सकते हैं, और सेब जैम, जो सेब का जैम होता है, इसको भी हम रख सकते हैं। लेकिन जो दूध से पनीर बनता है, पनीर को हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। और कच्चे आम से जो अचार बनता है, इसको भी हम लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसा कि देखा होगा गाँव में अपने आसपास कि पनीर जो है कुछ दिनों बाद ये ख़राब होने लगता है। चिप आपकी नहीं ख़राब होती, जैम भी काफ़ी सालों तक चलता है और अचार भी पूरे साल तक चलता है। लेकिन इसमें अगर कौन सा ठीक नहीं है, तो यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। इसको हम खाद्य संरक्षण की दृष्टि से ज़्यादा दिनों तक हम सुरक्षित नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है निचली मंजिल में खिड़की नहीं है, सेकंड ऑप्शन है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं, थर्ड ऑप्शन है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं, फोर्थ ऑप्शन है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ई नंबर है लकड़ी की फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बी सी डी, सेकंड ऑप्शन है सी डी ई, थर्ड ऑप्शन है ए डी ई, फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ए डी ई। ए में देखते हैं, ए में बताया गया निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। लेह और लद्दाख में अधिक ठंडी होने के कारण यहाँ बर्फ़ जो है पानी बनने लगता है, जिसके कारण अगर पहली मंजिल में खिड़की होगी तो उसमें ठंडक और भी परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। अब डी में बताया गया है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। यहाँ की दीवारें जो होती है चूने पत्थर और ये सब चीज़ों की मोटी होती है। ई में बताया गया यहाँ की फर्श जो है वो लकड़ी की बनी होती है, क्योंकि अगर पत्थर की बनी होगी या सीमेंटेड की बनी होगी तो अधिक ठंड होती है, लेकिन लकड़ी से बनी होती है जिससे इसमें ठंडक कम लगती है। और इसमें बताया गया है निगेटिव में बताया गया है पेड़ के तने की लंबाई से बनी ढालू छतें हमारी लेह लद्दाख में नहीं होती, बल्कि ढालू छतें हमारा असम में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ अधिक बारिश होती है। और पत्थर के खंभे पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट हम जो है असम में बनाते हैं, और बांस से बनाते हैं, पत्थर से नहीं बनाते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है।
यह पक्षी कौन सा है? फर्स्ट में बताएगा किलचड़ी, सेकंड में बताएगा बसंत गौरैया, थर्ड में बताएगा कोयल और फोर्थ में बताएगा सगरखोरा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देता है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं, कोयल के बच्चे और कौवा के बच्चे दोनों देखने में काले और सेम कंडीशन के होते हैं, इसी कारण कौवे को मजबूरन अपने बच्चे और साथ में उस पक्षी के बच्चों को सेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड ऑप्शन है काली मिर्च, थर्ड ऑप्शन है साबूदाना, फोर्थ ऑप्शन है सौंफ। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि देखा होगा गेहूं को अगर हम खेत में डाल देंगे तो वो उगाएंगे, काली मिर्च के भी पेड़ होते हैं और ये भी उगाते हैं, सौंफ का भी पेड़ होता है ये भी उगाएगा, लेकिन जो साबूदाना होता है ये हमारा डायरेक्टली पेड़ पे नहीं लगता, बल्कि इसका शोधन करके हम साबूदाना को प्राप्त करते हैं, इसलिए ये बीज नहीं होता। ऑप्शन में पूछ रहा है नहीं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? फर्स्ट ऑप्शन नारियल, सेकंड ऑप्शन है सेब, थर्ड ऑप्शन है लीची, फोर्थ ऑप्शन है चीड़। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं और नारियल के पेड़ जो है ऊंचे होते हैं जो शिमला के पेड़ों से भिन्न है, इसलिए यहाँ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया टमाटर, नाशपाती और चीकू, सेकंड में बताया गया टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, थर्ड में बताया गया टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, फोर्थ में बताया गया नाशपाती और चीकू। कमेंट में ऑप्शन आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखते हैं। पहले आलू, आलू यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका राइट होता है। आलू में बीज नहीं होते हैं, टमाटर में आपके बीज होते हैं, नाशपाती में भी बीज होते हैं, चीकू में आपके बीज होते हैं, भिंडी में बीज होते हैं, करेला में भी होते हैं, प्याज में आपका बीज नहीं पाया जाता और खीरा में होते हैं। जैसा कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोग आसानी से घरों में भी उपलब्ध करा सकते हैं। और आपको यहाँ थर्ड ऑप्शन बताया गया टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, इन सब चीज़ों में आपको बीज देखने को मिलेंगे अंदर, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, क्या वे कहलाती हैं? फर्स्ट है पोचमपल्ली और कलमकारी, सेकंड ऑप्शन है पोचमपल्ली और कांजीवरम, थर्ड ऑप्शन है कलमकारी और चंदेरी, फोर्थ ऑप्शन है कलमकारी और कंथा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पोचमपल्ली और कलमकारी, क्योंकि वहाँ की साड़ियाँ कुछ खास तौर पर बनाई जाती है, उसमें पोचमपल्ली और कलमकारी की कलाएं प्रस्तुत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या
इकट्ठा पानी से हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, सेकंड ऑप्शन है पोलिया, थर्ड ऑप्शन है निमोनिया, फोर्थ ऑप्शन है चेचक। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। ये तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन है, लगभग सबके सही आंसर होने चाहिए। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि रुके हुए पानी से हमारी जो है मलेरिया बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है असम बिहू, सेकंड ऑप्शन है ओडिश भारतनाट्यम, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु लावड़ी, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक कथक। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और फर्स्ट ऑप्शन में आप लोग याद करने की एक ट्रिक भी अपना सकते हैं, असम की बहू। कैसे याद करेंगे? असम की बहू, जिससे आपको याद रहे। बहू तो सबके यहाँ नॉर्मली घरों में पाई जाती हैं, तो एक स्टेप हम याद कर सकते हैं असम की बहू। ये जोड़ा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, सेकंड ऑप्शन है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, थर्ड ऑप्शन है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, फोर्थ ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि जो इग्लू होता है, एस्किमो के लोग होते हैं, वहाँ इग्लू का निर्माण बर्फ़ की दीवारों के बीच बर्फ़ से इसलिए करते हैं क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा गर्म होती है उसको बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक ठंडी होती है और बर्फ़ जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। और फर्स्ट बताएगा बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपका गलत है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ऐसा भी नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ अन्य भी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन लोग वहाँ जो है इसलिए इग्लू बर्फ़ का घर बनाते हैं क्योंकि जो दीवारों के बीच में गर्मी वाली हवा होती है और जो गर्म अंदर होती है उसको बाहर जाने से रोकती है, इसलिए यहाँ सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, सेकंड ऑप्शन है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, थर्ड ऑप्शन है जड़ें भोजन का भंडारण करती है, फोर्थ ऑप्शन है जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में बताया गया है बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता मतलब जड़ों की नहीं है, तो यहाँ जो है जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती, जबकि भोजन का भंडारण तो पत्तियों में होता है और वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन को प्रत्येक स्थान पर पहुँचाती है। फर्स्ट में बताया गया है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। देखा होगा जो गांव में पुराने बरगद के पेड़ हो जाते हैं उसमें जो है जड़ें नीचे शाखाओं से लटकने लगती हैं, और इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बरगद में जड़ें कहाँ होंगी? ज़मीन के नीचे ही पाई जाती हैं, ये भी आपका सही है। और फोर्थ बताएगा जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। जो जड़ें होती है देखा होगा ऐसे ऐसे जड़ें होती हैं, तो ये जो है जो पेड़ होता है हमारा इसको खंभों की तरह सहायता प्रदान करती है, जिससे ये हिलने डुलने ना पाए, तो ये भी आपका सही है। लेकिन प्रश्न में ध्यान से देखिए आप लोग, प्रश्न में बताया गया है कि इसमें कौन सी जड़ों की विशेषता नहीं है, तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती है, क्योंकि प्रश्न में नकारात्मक ऑप्शन पूछ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन को के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार कराना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। फोर्थ ऑप्शन है पहले से पाठ योजना तैयार करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। मान लिया एक आप अध्यापक बनने जा रहे हैं और आपकी सबसे पहली स्थिति क्या होगी जब आप पहली बार प्राथमिकता में जाएंगे या पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर वाले स्कूल में जाएंगे, तो अपने आप में कल्पना कीजिए कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या हो सकती है। फर्स्ट में बताया गया है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। हम एक एक करके धीमी गति से बच्चों को पढ़ाएंगे, इसमें बहुत समय भी लग सकता है पहचान कराने में, इसलिए ये ऑप्शन हम नहीं चुनेंगे। सेकंड बताया गया शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स हम प्राइमरी स्तर पर बिल्कुल नहीं तैयार कराएंगे, क्योंकि नोट्स तैयार कराएंगे तो बच्चों को याद कराना पड़ेगा और ये आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत है। और फोर्थ बताया पहले से पाठ योजना तैयार करना। जब आप पहले स्कूल जाएंगे नहीं पहली बार, तो आपको कैसे पता चलेगा हमें नोट्स जो पाठ योजना तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है और कैसे किस प्रकार के बच्चे वहाँ उपस्थित होंगे जो हम पाठ योजना को तैयार करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये भी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। और यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में बताया गया शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। सबसे पहले हम जाएंगे तो प्राइमरी स्तर पर, तो हम सबसे पहले बच्चों के समाज का माहौल देखेंगे और उसी के अनुसार वहाँ का प्रोफाइल तैयार करेंगे, क्योंकि बालक जो है समाज से ही सबसे अधिक सीखता है। तो हम समाज के बारे में जब तक नहीं अध्ययन करेंगे तब तक हम बालकों को पूर्णतः प्राथमिक स्तर पर तैयारी पढ़ाने की नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। सेकंड ऑप्शन है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया ए, बी और डी, सेकंड में बताया केवल सी, थर्ड में बताया केवल बी, फोर्थ में बताया ए और पी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट बताया जा रहा है मान लिया सपोज डैट बालक हैं और उनको कविताएं और कहानियां हम सुना रहे हैं, तो हमारे अनुसार क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकते हैं हम, बच्चों के परिवेश या उसके माहौल का समृद्ध चित्रण कर सकते हैं। और दूसरे बताएगा संदर्भित अधिगम परिवेश आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये तो आपका ऑप्शन राइट ही होना है। और थर्ड में बताया गया है ये व्याख्या करना, व्याख्या का निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और सृजनात्मकता सौंदर्य का पोषण भी कर सकते हैं। सृजनात्मकता मतलब होता है जो बालक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं उनको जो है हम उनका पोषण आसानी से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ ए, बी और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ पुस्तकें, सेकंड ऑप्शन है पोस्टर, थर्ड ऑप्शन है समाचार पत्र, फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण पढ़ाने के लिए हम समाचार पत्र का उपयोग सबसे अधिक करेंगे। और प्रश्न में बताया, ऑप्शन में बताया संदर्भ पुस्तकें, ये कोई आवश्यक नहीं, पोस्टर भी कोई आवश्यक नहीं, पाठ्य पुस्तक भी आवश्यक नहीं। समाचार पत्र के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चों को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य प्रपत्र, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को खाली स्थान कहा जा सकता है। पोर्टफोलियो, सेकंड ऑप्शन है दत्त कार्य, थर्ड ऑप्शन है परियोजना कार्य, फोर्थ ऑप्शन है घटना वृत्तांत अभिलेख। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और आप जहाँ पर भी पोर्टफोलियो ऑप्शन देखा करें उसे आप आंख बंद करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि लगभग आपका 99% आपका ऑप्शन पोर्टफोलियो वाला ही सही होता है। इसलिए यहाँ आपका पोर्टफोलियो ऑप्शन राइट हो गया और ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NCERT राष्ट्रीय की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतिम में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों में जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। सेकंड ऑप्शन है यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। थर्ड ऑप्शन है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। फोर्थ ऑप्शन है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। फर्स्ट में बताया गया है केवल डी, सेकंड में बताया गया ए, बी और सी, थर्ड में बताया ए, बी, सी और डी, फोर्थ में बताया केवल ए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा केवल डी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक मिनट, चलिए प्रश्न देखते हैं। क्योंकि प्रश्न बता रहा है कि कक्षा 5 की पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेशलिस्ट अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करती है। जो एक छात्रा है वो सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करती है, तो उसमें क्या क्या वर्णन करने का उसका मुख्य उद्देश्य है। ये झांकना हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, ये आपका 100% गलत। और यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। कोई भी घटना जो होती है या स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन नहीं करती। और इसमें रूढ़िवादिता को बालक का भी इतना ज्ञान नहीं है प्राइमरी स्तर पर, जो वो रूढ़िवादिता का वर्णन करके उसे चुनौती दे सकता है। और दूसरे स्टेप में चुनौती आपका निगेटिव टैग वर्ड है। डी में बताया गया यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। यहाँ आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण दोनों में बहुत भिन्नता है। तो ये हमें केवल जो है गुरुत्वाकर्षण के विषय में वर्णन करने के लिए या समझने के लिए सुनीता जो है इसका या छात्रा सुनीता के बारे में वर्णन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें सीमित शब्द दिया है और प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न सबसे कम प्राथमिकता, कम का अर्थ है निगेटिव टैग वर्ड से, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है और ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और प्रश्न शिक्षार्थियों को उत्सुकता जगाते हैं। यदि मान लिया आप स्कूल में गए और आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो देखा होगा बच्चा एक दूसरे से प्रश्न जब नहीं आते हैं बच्चा एक दूसरे से चर्चा करने लगता है, इसका मतलब बच्चों के अंदर उत्सुकता जागृत हो जाती है, भी आपका सही है। और प्रश्न का प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। संदर्भ परक मतलब होता है, मान लिया हम कोई प्रश्न पूछते हैं बच्चों से तो उसका अर्थ बच्चों को कुछ ना कुछ समझ में आने लगता है कि टीचर या अध्यापिका हमसे कौन सा प्रश्न पूछ रही है और हमें कैसा उत्तर संदर्भ परक के हिसाब से देना है, इसलिए ये भी आपका सही है। लेकिन जो प्रश्न में आपका दिया है सबसे कम पूछ रहा, सबसे कम, तो सबसे कम हम शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ये आपका संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह फर्स्ट ऑप्शन सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। सेकंड ऑप्शन है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। थर्ड ऑप्शन है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। फोर्थ ऑप्शन है सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है मान लिया एक अध्यापिका है और वो सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका है तो वह लड़के लड़कियों को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। और उनके अंकों के अनुसार समूह बनाना है। हम बच्चों के साथ अंकों का ज्ञान नहीं बांटते, क्योंकि बच्चों में तुलना हम नहीं करते। और इसमें केवल शब्द दिया, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ केवल फोर्थ ऑप्शन आपका पॉजिटिव के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें बताया गया सभी प्रतियोगिताओं की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। सेकंड ऑप्शन है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। थर्ड ऑप्शन है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। फोर्थ ऑप्शन है यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करते। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कि इसमें कह रहा है विशेषता नहीं है तो आपका निगेटिव ऑप्शन होना चाहिए। ये देखिए आपका व्याख्या करना आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट बताया गया शिक्षार्थियों को वैविध्य, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये बिल्कुल सही है। और वास्तविक घटनाओं को शामिल करना, हमने बताया था शामिल करना या वास्तविक घटनाओं को समाज से जोड़ना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन प्रश्न में आपका पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो नहीं हमारी थर्ड ऑप्शन की होगी, क्योंकि हम अवधारणाओं की व्याख्या ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। सेकंड ऑप्शन है हस्तपरक क्रियाकलाप। थर्ड ऑप्शन है तकनीक शब्दावली से परिचित कराना।
फोर्थ ऑप्शन है विषयानुसार उपागम। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है हमारा ये प्रस्तावित नहीं करती कि तकनीक शब्दावली से परिचित कराना। और दूसरे हिसाब से देखेंगे तो ये आपका शब्दावली आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। सेकंड ऑप्शन है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। थर्ड ऑप्शन है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। फोर्थ ऑप्शन है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। फर्स्ट ऑप्शन है केवल सी, सेकंड ऑप्शन है ए, बी और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल डी, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड बता रहा है ए, बी और सी। अगर हम मानचित्र शिक्षार्थी बना रहे हैं तो उनके अंदर स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए कि कौन सा स्थान मानचित्र के अंदर कहाँ पर है। सेकंड में बताया गया है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। बच्चों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में कौन सा स्थान किस दिशा में है। और सी में बताया गया है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ होनी चाहिए। प्रतीक यानी उसको ये समझ होनी चाहिए कि हम कितने प्रतीक को पैमाना मानकर कितनी दूरी पर इसको हम रख सकते हैं। और थर्ड डी वाला इसलिए आपका गलत है क्योंकि स्केल पैमाना के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना हमारा मानचित्र के अंतर्गत नहीं आता है। कि कोई मानचित्र आपको बनाने के लिए कहे और आप उसमें ड्राइंग या पेंटिंग शुरू कर दें तो ये असंभव नहीं है। इसलिए आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना लेना। सेकेंड ऑप्शन है पर्यावरण को सीखने के अवसर प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। फोर्थ ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें करा कौन सा उद्देश्य नहीं है, हमारा रटकर याद करना उद्देश्य नहीं है और ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। सेकंड बताया गया खोज अवसर, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये बिल्कुल सही है। और भविष्य कथन का वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, हम बच्चों के कौशलों के विकास से हम उसके भविष्य का वर्गीकरण कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। भौतिक और सामाजिक परिवेश, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन प्रश्न में आपके पूछ रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम सिद्धांतों को रटकर याद करें, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। चलिए आपके आज 30 क्वेश्चन हो गए। कमेंट में आप लोग ये लिखकर अवश्य बताएं कि आपने 30 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं और आपको कितनी तैयारी करनी है। और अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। और अगर सॉल्व करने में कोई परेशानी आ रही है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन हमारे पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उस पर आपको एक लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। थैंक यू।